हम सभी शादियों के बारे में जानते हैं जिसमें वर वधु एक यज्ञ विवाह मंडप में बैठकर 7 वचनों व 7 फेरों से एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाते हैं। पर क्या आप जानते हैं इस प्रकार के विवाह के अलावा हमारे प्राचीन भारत में 8 प्रकार की शादियां होती थी, जिनमें प्रथम ब्राह्म विवाह, जिसमें कन्या को योग्य वर को बिना किसी लेन देन के समर्पित किया जाता था। भगवान राम और माता सीता का विवाह एक ब्रह्म विवाह विधि के अनुसार हुआ था। इसमें द्वितीय विवाह पद्धति आती है देव विवाह, जिसमें कन्या को यज्ञ करने के दौरान यज्ञ करवाने वाले पुजारी को समर्पित किया जाता था। तृतीय विवाह आर्ष विवाह होता था, जिसमें वर को कन्या समर्पित करने के साथ ही उपहार स्वरूप गोदान दिया जाता था। उदाहरण स्वरूप ऋषि कर्दम व देवी देवहूति का विवाह इसी प्रकार हुआ था। चौथे प्रकार का विवाह प्राजापत्य विवाह होता था, इसमें कन्या का पिता वर वधु को धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद देकर कन्यादान करता था। पांचवा गांधार विवाह, जिसे प्रेम विवाह और स्वतंत्र विवाह कहा जाता था, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों अपनी सहमति से एक दूसरे को प्रेम पूर्वक अपनाते थे। रूप राजा दुष्यंत व शकुंतला का विवाह और गंधर्व विवाह पद्धति से हुआ था। छठे प्रकार का विवाह आसुरी विवाह कहलाता था, जिसमें वर कन्या के पिता को धन देकर कन्या को प्राप्त करता था। पिता महाराजा पांडु और उनकी दूसरी पत्नी माद्री का विवाह इसी पद्धति से हुआ था। इसमें सातवां विवाह राक्षस विवाह होता है, जिसमें कन्या को युद्ध या बलपूर्वक उठाकर विवाह किया जाता है। उदाहरण स्वरूप कर्ण द्वारा दुर्योधन के लिए काशी नरेश की कन्या भानुमति को बलपूर्वक से उठाकर लाना। पेशाच विवाह अंतिम और 8वें प्रकार का विवाह, जिसमें ये सबसे अधार्मिक व निंदित विवाह माना जाता था, जिसमें नशे व अचेत अवस्था में कन्या के साथ सहवास करके फिर उसे पत्नी बना लिया जाता था। ये सभी विवाहों के प्रकार उस समय की सामाजिक सोच, मान्यताओं और नैतिकताओं का आईना है। आज के युग में भले ही ये सब नहीं होते, लेकिन इन्हें जानना हमारी संस्कृति को समझने की कुंजी है।